क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन किसी व्यक्ति से मिलने या किसी माहौल में समय बिताने के बाद अचानक थकावट, मन भारी या बेचैनी महसूस होने लगी? ऐसा लगा कि जैसे आपके भीतर की ऊर्जा किसी ने खींच ली हो, जैसे आप ड्रेन्ड हो गए हों और आप सोचते रह गए हों, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो यह वीडियो सिर्फ एक उत्तर नहीं, एक अनुभव है। यह सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी आत्मा से एक संवाद है। क्योंकि अगर आप संवेदनशील हैं, अगर आप अंदर से कोमल और गहरे हैं, तो इस दुनिया की अशांत ऊर्जा आप पर जल्दी असर करती है। और जब आपकी आभा, आपकी ऑरा कमजोर हो, तो लोग अनजाने में ही आपकी ऊर्जा ले जाते हैं, जैसे सूखे पत्तों से किसी पेड़ की हरियाली खींच ली जाए। अगर आप इस दर्द को समझते हैं, अगर आपने कभी यह सोचा है कि मैं दूसरों की मदद करता हूँ, लेकिन बदले में मैं खाली क्यों महसूस करता हूँ, इसे पूरा देखना, क्योंकि अंत तक आपको न सिर्फ कारण समझ आएगा, बल्कि समाधान भी मिलेगा। वो भी ऐसा जो आपके मन को, आत्मा को और ऊर्जा को फिर से एक चमत्कारी कवच की तरह ढक लेगा। और अगर आपने कभी बिना किसी वजह के थकान, सिर दर्द या बेचैनी को महसूस किया है, तो बस नीचे एक छोटा सा कमेंट लिखिए, हाँ मुझे भी महसूस होता है, ताकि हम जानें कि आप अकेले नहीं हैं। और अगर यह विषय आपके दिल को छू रहा है, तो एक लाइक कर दीजिए, इससे हमारी ऊर्जा और गहरी हो जाएगी। तो अब चलिए बात करते हैं उस सच्चाई की जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं। ऑरा क्या होती है? हर इंसान सिर्फ शरीर नहीं होता, उसके चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा होता है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। यह नजरों से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर हर पल हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों पर पड़ता है। ऑरा दरअसल आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके आध्यात्मिक स्तर की एक सटल छाया है। जैसे धूप में खड़े व्यक्ति की परछाई होती है, वैसे ही हमारी आत्मा की परछाई होती है, और वो है ऑरा। जब आपका ऑरा मजबूत होता है, तो कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी मानसिक थकावट आप तक पहुंच नहीं पाती। आप मुस्कुराते हैं, आप खिलते हैं और आपकी उपस्थिति से लोग सुकून महसूस करते हैं। लेकिन जब ऑरा कमजोर होता है, तो लोग आपसे सिर्फ बात करके, आपके पास बैठकर आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं, बिना कहे, बिना समझे, और आप बस सोचते रह जाते हैं, मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाया, फिर इतना भारीपन क्यों महसूस हो रहा है। ऐसे लोग, जिन्हें हम एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं, वो कोई राक्षस नहीं होते, वो आपके ही आसपास होते हैं। वो दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकते हैं, जो हर बार आपके जीवन में आकर सिर्फ आपकी ऊर्जा से खुद को भरते हैं और बदले में आपको खाली छोड़ जाते हैं। लेकिन क्यों कुछ लोगों की मौजूदगी आपको निचोड़ देती है? क्यों कुछ बातचीत करने के बाद लगता है कि मन बैठ गया है? क्यों किसी की निगाहें ही जैसे आपके भीतर चुभती हैं? क्योंकि आप खुले हुए हैं, भावनात्मक रूप से, ऊर्जा के स्तर पर आप अंदर से विशाल हैं, कोमल हैं, लेकिन आपने अपने चारों तरफ सुरक्षा का कवच नहीं बनाया है। आपने मेडिटेशन किया होगा, लेकिन आपने ऑरा की रक्षा नहीं की है। जिस तरह शरीर को ठंड, गर्मी और चोट से बचाने के लिए कपड़े की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा को, चेतना को, अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए ऑरा की जरूरत होती है। लेकिन जब हम चिंता, डर, क्रोध या दुख में होते हैं, तो हमारी ऑरा में दरारें पड़ती हैं, और वो दरारें दूसरों को आपकी ऊर्जा में प्रवेश करने देती हैं। मान लीजिए कि आपके ऑरा की शक्ति 100% थी, लेकिन लगातार तनाव, चिंता, दूसरों की बातों को मन पे लेना, अपनी भावनाओं को दबाना और नकारात्मक सोच से वो ऑरा 70%, 50% और धीरे धीरे 30% तक कम हो जाती है। और उस 30% पर भी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी शिकायतें लेकर आता है, तो वो बाकी बची ऊर्जा भी खींच लेता है। अब सोचिए, क्या ये थकान सिर्फ शरीर की है? नहीं, यह आत्मा की थकान है, यह ऑरा की दरार है। और सबसे बड़ी बात, आपको इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि यह बदलाव धीरे धीरे होता है, चुपचाप होता है।
और जब तक आपको सच पता चलता है, आप खुद को खोने लगते हैं। आपका मन पहले जैसा नहीं रहता, विचार पहले जैसे नहीं रहते, और यहाँ तक कि आपके फैसले भी भ्रमित हो जाते हैं। आप सोचते हैं, मैं इतना सोचता क्यों हूँ, मैं इतना थक क्यों जाता हूँ, मुझे इतना डर क्यों लगता है, मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लगता। इसका उत्तर एक ही है, आपकी ऑरा घायल है, और इसे ठीक करने के लिए किसी चमत्कारी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद से जुड़ने की जरूरत है। ऑरा की रक्षा कोई विज्ञान नहीं, एक साधना है, और साधना का मतलब है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, उसे फिर से सजग करना। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं अपनी ऑरा को दोबारा मजबूत बना सकता हूँ? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे वो तरीके भी बताने वाला हूँ जिससे आप ऑरा को फिर से वैसा बना सकते हैं कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति आपकी ऊर्जा को छू तक न सके। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिए, जब आप दूसरों की चिंता करते हैं, उनकी सुनते हैं, उन्हें अपनाते हैं, तो आप केवल उनका नहीं, अपनी ऊर्जा का भी दान कर रहे होते हैं। और अगर आप खुद को नहीं भरते तो आप औरों को भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो दीपक स्वयं बुझ चुका हो वो किसी और को क्या रोशनी देगा। तो सवाल उठता है, ऑरा को कैसे मजबूत करें? क्या इसके लिए किसी विशेष साधना, किसी विशेष मंत्र या अनुष्ठान की जरूरत है? उत्तर है नहीं। ऑरा को ठीक करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है स्वयं की उपस्थिति में लौटना, यानी सेल्फ अवेयरनेस। जब आप खुद से जुड़ते हैं, खुद को सुनते हैं, खुद को समझते हैं, तभी आपकी ऊर्जा की मरम्मत शुरू होती है। लेकिन इसके लिए सिर्फ बैठकर सोचना काफी नहीं है। सबसे पहला उपाय है एकांत में मौन का अभ्यास। हर दिन कम से कम 15 मिनट खुद के साथ, बिना मोबाइल, बिना कोई विचार, बस शांत रहिए। आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ अपने भीतर की सांसों को महसूस करिए। हर सांस जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा को भीतर भर रही हो, और हर श्वास जैसे भीतर की थकावट, डर और दर्द को बाहर निकाल रही हो। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके चारों ओर कोई नजर न आने वाला सुरक्षा कवच बन रहा है। यही है ऑरा का पुनर्निर्माण। ऑरा की मरम्मत एक विज्ञान नहीं, यह आत्मा की सेवा है। दूसरा उपाय है सकारात्मक संकल्पों का दोहराव। हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले अपनी आत्मा को यह कहिए, मैं पूर्ण हूँ, मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, कोई भी नकारात्मकता मुझे छू नहीं सकती, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ, सुरक्षित हूँ। इन वाक्यों को सिर्फ बोलना नहीं है, उन्हें महसूस करना है। उनके हर अक्षर को अपने चारों ओर एक रोशनी की तरह फैलते हुए देखना है। आप पाएंगे एक अदृश्य लेकिन ठोस परिवर्तन हो रहा है, और यह परिवर्तन सिर्फ मानसिक नहीं होगा, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर असर दिखेगा। ऑरा को मजबूत करने का तीसरा उपाय है अपने आसपास के लोगों की पहचान। यह एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई है। हर कोई आपके भले के लिए आपके जीवन में नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि आप कमजोर पड़ें, ताकि वो आपकी ऊर्जा से अपना खालीपन भर सकें। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे खुद को सीमित करना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। हमेशा याद रखिए, अगर कोई रिश्ता आपको थका देता है, आपकी ऊर्जा को खत्म करता है, तो वह रिश्ता प्रेम नहीं पर जीविता है। ऑरा की रक्षा तब होती है जब आप यह समझते हैं कि हर किसी को हाँ कहना खुद के साथ अन्याय है। कभी कभी ना कहना भी एक आध्यात्मिक निर्णय होता है। ऑरा कमजोर होने का एक और बड़ा कारण है इमोशनल ओवर गिविंग, यानी भावनात्मक रूप से दूसरों को लगातार देते जाना, चाहे वो समय हो, सलाह हो या सहारा, और बदले में खुद को खाली छोड़ देना। ये बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया होती है। शुरुआत में लगता है कि आप सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी चेतना को थका देती है। आप भीतर से सूखने लगते हैं। इसका समाधान है इमोशनल बाउंड्रीज, यानी भावनात्मक सीमाएं।
सीमा बनाइए, कहां तक देना है, कब रुकना है और किसे देना है। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान, यह उपहार हैं। हर किसी को नहीं दिए जा सकते क्योंकि आपकी ऊर्जा अमूल्य है। ऑरा की रक्षा तब भी होती है जब आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं। जी हाँ, ऑरा को केवल ध्यान से नहीं, अपने खान पान और जीवन शैली से भी पोषण मिलता है। अगर आप जंक फूड, नींद की कमी, असंतुलित जीवन और तनावपूर्ण माहौल में जी रहे हैं, तो आपकी ऑरा भले ही कितनी भी मजबूत हो, धीरे धीरे क्षीण होने लगेगी। इसलिए ऑरा को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है सात्विक और पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद, कम से कम 7 घंटे, नियमित ध्यान सुबह और रात को, और सबसे अहम, सच बोलना, स्पष्ट रहना और झूठ से दूर रहना। क्योंकि ऑरा केवल ऊर्जा नहीं, वह आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। जब आप झूठ बोलते हैं, द्वेष पालते हैं या द्वैधता में जीते हैं, तो आपकी ऑरा का रंग मटमैला हो जाता है और यही ऑरा फिर ब्रह्मांड को संकेत भेजती है। उसी तरह की चीजें आपकी ओर खींचती हैं, भ्रम, थकान, धोखा और डर। याद रखिए, ऑरा वो दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड खुद को देखता है और तय करता है कि आपको क्या देना है। अब सोचिए, क्या आपका ऑरा उस प्रेम, उस शांति और उस शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिसे आप जीवन में पाना चाहते हैं? ऑरा को ऊर्जा देने का एक और सुंदर तरीका है प्राकृतिक तत्वों से जुड़ाव। प्रकृति यानी धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व ऑरा के स्तंभ हैं। जब आप खुले आकाश में सांस लेते हैं, नंगे पांव धरती पर चलते हैं, सूरज की रोशनी में कुछ मिनट बिताते हैं, तो आपकी ऑरा खिलने लगती है। ऑरा का रंग, उसकी चमक, उसकी शक्ति, ये सब बढ़ती है। आपको एक बात बताता हूँ, जब किसी ध्यान साधक की ऑरा पूरी तरह संतुलित होती है, तो उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शांत हो जाता है। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ बैठा रहता है और आसपास के लोग खुद को हल्का, मुक्त और शांत महसूस करने लगते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? कभी किसी मंदिर में, किसी ध्यान गृह में या किसी बहुत शांत व्यक्ति के पास बैठकर जैसे सब कुछ थम गया हो? वो उसकी ऑरा थी। ऑरा मौन है, लेकिन उसकी उपस्थिति वाणी से अधिक शक्तिशाली होती है। अब आप सोचिए, क्या आप भी ऐसे बन सकते हैं? क्या आपकी ऑरा भी इतनी प्रबल, इतनी शांत, इतनी प्रभावशाली हो सकती है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन शर्त है आप अपने भीतर उतरने को तैयार हों। आप अपने भय, अपने पुराने घाव, अपनी नकारात्मक सोच को देखना, स्वीकारना और छोड़ना सीखें। क्योंकि ऑरा तभी निखरती है जब आत्मा निर्भर होती है। और अंत में ऑरा को चमकाने का सबसे प्रभावी मंत्र है ध्यान। ध्यान यानी समर्पण, ध्यान यानी न सोचने का अभ्यास, ध्यान यानी चेतना में स्थिर होना। हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आंखें बंद करके सिर्फ अपने हृदय के केंद्र पर ध्यान दीजिए। वहां एक रोशनी है, एक कंपन है जो आपकी ऑरा को स्वर्णिम कर देती है। वो कंपन ब्रह्मांड से जुड़ा है। जब आप वहां पहुंच जाते हैं, तो फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी शब्द, कोई भी परिस्थिति आपकी ऊर्जा को छू नहीं सकती। तो चलिए अब उस सबसे महत्वपूर्ण सत्य की बात करते हैं जो शायद आपकी पूरी चेतना को बदल दे। ऑरा का सबसे बड़ा शत्रु है स्वयं को कम आंकना। जी हाँ, जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग मुझे समझते नहीं, मेरी बातों का कोई मोल नहीं, तब आप अपनी ही ऑरा में छेद कर रहे होते हैं। और यहीं से शुरू होता है ऊर्जा का रिसाव। ऑरा कोई रहस्यमय, कल्पनात्मक चीज नहीं, वह आपका आत्मसम्मान है, आपकी आंतरिक चेतना की गरिमा। जब आप खुद को गाली देते हैं, आलोचना करते हैं, खुद को नीचा दिखाते हैं, तो आप ब्रह्मांड को ये संकेत दे रहे होते हैं कि मुझे टूटे हुए अनुभव चाहिए, और ब्रह्मांड बिना पक्षपात के वही लौटाता है। इसलिए जब आप कहते हैं
मैं नहीं कर सकता, ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। और जब आप कहते हैं मैं प्रेम का पात्र हूँ, मैं शक्ति का स्रोत हूँ, तब भी ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। यही ब्रह्मांड का निष्पक्ष नियम है। जो आप अपनी ऑरा से बोलते हैं वही वह लौट आता है। अब सोचिए, आपकी ऑरा किस भाषा में बात कर रही है? डर की या शक्ति की, नफरत की या प्रेम की, शिकायतों की या कृतज्ञता की? ऑरा को सबसे सुंदर रूप से खिला सकती है कृतज्ञता। जी हाँ, ग्रैटिट्यूड, यानी हर उस छोटे अनुभव, उस साधारण चीज के लिए धन्यवाद देना जो आज आपके जीवन में मौजूद है। जैसे ही आप धन्यवाद कहना शुरू करते हैं, आपके ऑरा का रंग बदलने लगता है। वो हल्का नीला, हल्का गुलाबी या स्वर्णिम हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी भावनाएं कितनी सच्ची हैं। जब आप सुबह उठते ही कहते हैं हे ब्रह्मांड, धन्यवाद इस जीवन के लिए, इस श्वास के लिए, इस अवसर के लिए, तो आप अपनी ऑरा को वह प्रकाश दे रहे होते हैं जो किसी भी दवा, किसी भी साधना से अधिक शक्तिशाली है। और एक बार जब ऑरा प्रज्वलित हो जाती है तो फिर आप अजेय हो जाते हैं। लोग आएंगे, बातें करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन आप अंदर से हिलेंगे नहीं, क्योंकि अब आप जान चुके होंगे ऑरा सिर्फ रक्षा नहीं करती, ऑरा दिशा देती है। ऑरा सिर्फ ढाल नहीं है, ऑरा ब्रह्मांड का मैग्नेट है। अब यहाँ एक बहुत भावनात्मक बात कहना चाहता हूँ। प्यारे दर्शकों, हो सकता है आज आप टूटे हुए हों, थके हुए हों, बार बार जीवन से धोखा खाया हो, विश्वासघात देखा हो। कुछ करीबी लोग ऐसे भी रहे होंगे जो आपकी आत्मा तक को छील गए हों। लेकिन जानिए, आपकी ऊर्जा को पूरी तरह खत्म कोई नहीं कर सकता। वो कभी मरती नहीं। क्यों? क्योंकि आप केवल शरीर नहीं, आप चेतना हैं, और चेतना कभी समाप्त नहीं होती, वह बस धुंधली हो जाती है। आज अगर आपकी ऑरा कमजोर है तो वह आपके दोष के कारण नहीं, बल्कि आपके गहरे प्रेम के कारण है। क्योंकि आपने दिया है और बार बार दिया है। आपने सबके लिए जिया है पर खुद के लिए कभी नहीं रुके। अब समय है अपनी ही ऊर्जा को लौटाने का। समय है अपने भीतर उस दिव्यता को पुनः पहचानने का जो कहीं छिप गई थी। समय है ध्यान चेतना के मार्ग पर चलने का। अब मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख रहे हैं और इन बातों ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखिए, अब मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा। यह वाक्य सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह ब्रह्मांड के लिए एक घोषणा होगी, आपके भीतर से निकली एक प्रतिज्ञा जो आपकी ऑरा को तुरंत स्पंदन में ला देगी। यह सिर्फ वीडियो देखने का माध्यम नहीं, बल्कि एक साधना है आत्म जागरण की। हर शब्द जो आप यहाँ सुनते हैं वह केवल जानकारी नहीं, वह शक्ति है।